जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय जवान, जय किसान। सभी सम्मानित भाई बहनों को सादर प्रणाम, सुप्रभात भाई बहनों। आज मैं आप लोगों के सामने फिर से नारियों की संरचना पे अपनी एक रचना कविता के रूप में प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरी यह कविता पसंद आएगी और आप इस रचना पे अपना अपना वक्तव्य ज़रूर रखेंगे। यह कविता उन लोगों के लिए है जो नारियों को कमज़ोर, असहाय, अपवित्र, अज्ञानी समझते हैं और नारियों पे बुरी दृष्टि रखते हैं। तो उनसे मैं कहना चाहती हूँ, महिलाओं पर बुरी दृष्टि रखने वालों, आओ मैं तुम्हें नारियों का महत्व समझा दूँ। जिन अंगों को तुम अश्लील समझते हो उनका महत्व मैं तुम्हें बता दूँ। एक अंग है जन्मदाता तुम्हारा, दूसरा मनुष्यों का पहला भोजन निर्माता है। एक से जन्म लिया है, दूसरे से दूध पिया है। एक जन्म देता है, दूसरा दूध पिलाता है। हे मूर्ख मनुष्य, तू जन्म भोजन को अपना अश्लील कैसे कह देता है। खैर, इसमें दोष तुम्हारा नहीं, दोष है उन पर्दे का, मूर्ख कलाकारों का, जिन्होंने नारियों को पर्दे पर हॉट दिखाकर नोट कमाकर। दोष है उन नारियों को देह व्यापार में धकेलने वाले देह व्यापारियों का, नारियों के कोख से जन्म लेकर नारियों के अंगों को अश्लील बताया है जिन्होंने। दोष है उन नारियों के गद्दारों का। मगर फिर भी तुम इतना मूर्ख असभ्य कैसे हो गए। जिस नारी ने तुम्हें जन्म दिया उसके प्रति इतना क्रूर कैसे हो गए। जरा ठहरो, सोचो, विज्ञान पढ़ो, प्रकृति को समझो, खुद को जानो कि मेरा अस्तित्व धरा पर कैसे आया, किसकी यह संरचना है, कौन हमें यहाँ लाया। जब पढ़ लोगे विज्ञान को तुम समझ लोगे, प्रकृति के ज्ञान को तुम पहचान लोगे, खुद की पहचान को तुम, तब तुम पाओगे कि क्या खूब सृष्टि की संरचना है यह। मेरे जन्म के लिए ही नारी को सृष्टि ने बनाया है। एक अंग से माँ ने जन्म दिया है, दूसरे अंग से दूध पिलाया है। क्षमा कर दे माँ, मैंने अज्ञानता में तुम्हें बहुत रुलाया है। जिस नारी ने मनुष्य को जन्म दिया उस पर ही बुरी दृष्टि रख कर अश्लीलता का मैंने प्रश्न चिन्ह लगाया है। नारियों पर बुरी नज़र रखने वालों, मूर्खों, आओ मैं तुम्हें नारियों का महत्व समझा दूँ। जिन अंगों को तुम अश्लील कहते हो मैं उनका तुम्हें महत्व बता दूं। धरा पे मनुष्य का अस्तित्व ही ये अंग हैं, यह मैं तुम्हें तुम्हारे अस्तित्व बता दूं। नारियों के दिल से एक आवाज़ मनुष्यों के लिए, तो सुनो मनुष्य, नारियों का क्या महत्व है। हमने रक्त से अपना सींच कर, नाल में समेट कर, कष्ट दर्द सह कर, कोख में सुरक्षित रख कर, नंगा शिशु जन्म दिया, आंचल में सहज कर, दूध पिलाकर, पाल पोस कर, पढ़ा लिखा कर तुम्हें बड़ा किया। अब तुम हमें कमज़ोर समझकर हमारा ही भक्षण कर रहे हो। तुम्हें अस्तित्व में लाकर तुम हमारा अस्तित्व को ही खतरे में डाल रहे हो। तो ज़रा रुको, ठहरो। किसी भी नारी के साथ किसी भी प्रकार का गलत करने से पहले अपनी जन्म जननी से जाकर पूछो कि वह गर्भ अवस्था के पहले महीने से चौथे पाँचवें महीने तक खाना खाते ही उल्टी का होना, खाने का मन न करना, शरीर में अनेकों कमजोरी परिवर्तन का होना, पाँचवें महीने से नौवें महीने तक उठने बैठने, सोने, खाने, चलने फिरने में परेशानियों का होना, फिर भी हर काम को तय समय पर पूरा करके हर प्रकार का दुख दर्द कष्ट सहकर तुम्हें कोख में अपना सुरक्षित रखना। ओ हो, बस इतना ही नहीं, ज़रा ठहरो। ज़रा ठहरो, रुक जाओ और सुनो। असहनीय लीवर पेन का होना, पेन
को सहना, दर्द से निकले हुए वो आंसू, वापस आंसू जोर लगाकर शरीर को निचोड़कर घबराहट में निकला हुआ वह पसीना, पानी रक्त बहाकर कई बार मल मूत्र का भी निकल जाना, फिर भी तुम्हें सुरक्षित जन्म देना और फिर भी अपने दर्द को भुलाकर मेरा बच्चा ठीक तो है ना डॉक्टर। डॉक्टर से यह कहना, तुम्हें क्या लगता है, क्या अपने शरीर के हर अंग को निचोड़कर मनुष्य को जन्म देना, हे मूर्ख मनुष्य, तुम्हें क्या लगता है यह काम कायरों का है, कमज़ोरों का है, असहायों का है, अज्ञानियों का है, अपवित्रों का है। अरे मूर्ख मनुष्य, किसी नारी पर अत्याचार करने से पहले, किसी नारी का अपमान करने से पहले, किसी नारी को असहाय, असभ्य, अपवित्र, कमज़ोर समझने से पहले एक बार 3 किलो का पत्थर 9 महीने तक अपने पेट में बांध कर रखना, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, यहाँ तक कि शौच क्रिया करते समय फिर एहसास करना, नारी बनना इतना भी आसान नहीं। नारियों का क्या महत्व है, आओ मैं तुम्हें यह समझा दूँ। नारी इतना भी आसान नहीं नारी होना। जिस नारी ने हमें जन्म दिया वह अपवित्र, असहाय, अज्ञानी, कमज़ोर नहीं बल्कि संवेदनशील, दयालु, साहसी, ममता का सागर। वह अपनी कोख से जन्म लेने वाले मनुष्यों के ऊपर अत्याचार भूल से भी नहीं करना चाहती। मगर यदि नारी के अस्मिता को ललकारोगे, नारी के साहस को ललकारोगे, अस्मिता को भंग करने की गुस्ताखी करोगे तो सब अपनी मूर्खता के कारण बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि नारियां गलत नहीं होती हैं, नारियों को गलत करने पर मजबूर किया जाता है। तो साथियों, आशा करती हूँ कि आपको मेरी यह संरचना नारियों के बारे में समझ में आएगा। जिस प्रकार से कलाकारों ने पर्दों पर नारियों को सिर्फ नोट कमाने की मशीन, अश्लीलता, हॉट के रूप में दर्शाया है, समाज पे उसका बुरा प्रभाव पड़ा है, जिसके कारण समाज में नारियों के साथ दरिंदगी, अश्लीलता, व्यभिचारिता, अत्याचार हो रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि ऐसी संरचना हम निर्माण करें ताकि लोगों के मन में अपने अस्तित्व के बारे में मान सम्मान जागे और नारी को जो सम्मान मिलना चाहिए वो मिले, और लोग समझें कि नारियों के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है और हमें कोई हक नहीं है किसी भी नारी के साथ अत्याचार करने का, किसी भी नारी को अपमान करने का। तो आशा करती हूँ कि आप नारियों को महत्व समझेंगे। साथियों, इसमें बोलने जैसे, सुनने जैसे कोई बात नहीं है, यह समझने योग्य बातें हैं कि हर कोई अपना अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करेगा, क्योंकि नारियों के अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का अर्थ है कि प्रत्येक मनुष्य खुद पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है, खुद के अस्तित्व के बारे में भला बुरा कह रहा है। तो मैं आशा करूँगी कि अपने ही अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह खड़ा ना करें, समझें नारियों के संरचना के बारे में, अपने अस्तित्व के बारे में विज्ञान पढ़ें, प्रकृति को समझें और अपनी पहचान को जानें। आपके आँखों से अश्रु की धारा निकलेगी और आपको एहसास होगा कि मैं कितना मूर्ख था कि नारियों के बारे में बुरी सोच और बुरी दृष्टि रखता था। तो आशा करूँगी कि आप लोग इस संरचना को पूरे संसार तक फैलाएंगे और आज के बाद नारियों को अश्लीलता की जगह, हॉट की जगह पवित्रता और समानता के साथ दृष्टि रखेंगे, मान सम्मान करेंगे। इसी के साथ अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, नारी शक्ति जिंदाबाद। आशा करती हूँ आप सभी लोग मेरी बातों से इत्तेफाक रखेंगे।